नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, एक फंक्शन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप जानते हैं 1 प्लस कॉस एक्स हो या 1 माइनस साइन एक्स हो या 1 माइनस कॉस एक्स हो, तो किस टाइप के फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं। जनरली हम cos 2x का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जब इस टाइप का कोई भी फॉर्म आपके पास हो। तो आप जानते हैं cos 2x के फॉर्मूलाज हैं 4। सबसे पहला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। एक और है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और थर्ड है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, एक और रहता है 10 की फॉर्म में। अभी हमें यही फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। यहाँ पर आपको चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू, तो वो कहाँ से आएगी? फर्स्ट से ही आएगी। व्हेन यू विल जब आप ये -1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। तो देखिए cos 2x इक्वल प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ओके, हमें क्या चाहिए? cos x प्लस 1 की वैल्यू। तो आप एंगल को क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। तो ये 2x का x बन जाएगा। सो ये cos x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। सो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जब भी आपको 1 प्लस कॉस एक्स दिया रहता है, तो जनरली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका साइन है x है उसको भी आपको एंगल x बाई 2 करना होगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला साइन 2x। साइन 2x इज 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, अब साइन x निकालेंगे तो एंगल हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में अभी अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं x प्लस साइन x की वैल्यू लिख लेते हैं x बाई 2 की फॉर्म में। ये है 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x की वैल्यू डाल देते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वेयर x बाई 2 dx। यहाँ तक स्टेप क्लियर होगा। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यही अप्रोच यूज़ होती है, x बाई 2 फॉर्म में हो जाता है ये पूरा इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब हम डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 के, सेकेंड 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। और आप चाहें तो अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर दीजिए तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए 1 बाई 2 है ये, विच इज़ कांस्टेंट, तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं और ये बचेगा कॉस सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। कॉस स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई हूँ तो ये सेक में चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा ओनली इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx। ओके, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, क्योंकि यहाँ दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखी है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अगर दो फंक्शन दिए हैं x के, ओके, x अगर वेरिएबल है तो x के अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए, सेकेंड फंक्शन किसको लिया जाए। तो वो आप आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग आइलेट। ठीक है, आइलेट का मतलब होता है I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो भी इनमें से पहले नंबर पे आता है दैट इज बी फर्स्ट फंक्शन, उसको फर्स्ट फंक्शन आपको लेना होता है और फिर सेकेंड उसके बाद वाला।
अब इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन होल इंटीग्रेशन। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बाद आता है उसका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन भी किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट इज x, सेकेंड इज सेक स्क्वायर x बाई 2। तो आप पहले कंसीडर करिए कि किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकेंड। तो ये कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। ओके, a, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t। तो आप देख रहे हैं पहले एल्जेब्रिक है देन ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहला आपको इसी को लेना है और सेकेंड इसको लेना है। ओके, इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन को। और 10 का इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं, वो आप यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो मैंने ऑलरेडी पूरा लिस्ट दिया है आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की, वो भी डिस्क्रिप्शन में है लिंक, उसको चेकआउट कीजिएगा। अब यहाँ लगाते हैं हम फॉर्मूला, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर ही लिख लेते हैं। अब लगाइए फर्स्ट देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2। ओके, माइनस देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x। ओके, फर्स्ट इज x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, और फिर जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रेशन भी अगेन होता है, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx। मैं अभी फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 का, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा कि जो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो देखिए पहले हम इसको कर लेते हैं, 1/2 दिस इज x, सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, 10x का ये होता है सेक स्क्वायर x। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x का 10x। ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है, रेसिप्रोकल, इनवर्स रिलेशन रखते हैं, इनवर्स उल्टा। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10x बाई 2, बिकॉज एंगल इज x बाई 2। यहाँ पर एंगल कितना है, x बाई 2। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर तो x रहता था तो कुछ नहीं प्रॉब्लम आती थी, नीचे कुछ 1 आता था सिंपल, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए x बाई 2 है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2, बिकॉज x का 1 हो जाएगा, तो 1/2 डिनोमिनेटर में ये आएगा। देन माइनस इसका करेंगे आप 1 होगा, ओके, x का 1 और इसका कितना होगा 10x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1/2 dx, ये आ गया। ओके, देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 को आप अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 यहाँ आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x इंटू 10x। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आप यहाँ करेंगे 1/2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये बाहर ले लेंगे, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में, तो यहाँ बचेगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बच रहा है x 10x बाई 2, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बाई 2 dx, ये आ रहा है। ओके, जब आप यहाँ पे ये इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है प्लस, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने अभी नहीं किया था इंटीग्रेट, अदरवाइज मैं कर देती, 10x का फॉर्मूला लगा सकते थे। तो ये आपका रिमेनिंग बच रहा है ओनली x इंटू 10x बाई 2, सो दिस इज योर आंसर। ओके, ये आंसर आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हेनेवर द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस कॉस x। ओके।